What is this? चीटर कहाँ का? सी आई एम नॉट अ चीटर। ओके, दो स्टोरीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एक होता है आंडू और एक होता है पांडू। एक होता है आंडू, एक होता है पांडू। और जो आंडू है वो नॉर्मल सा एवरेज सा बच्चा है। अब वो लाइक नॉर्मल कॉलेज जाता है, नॉर्मल लेक्चर्स करता है, थोड़े थोड़े एक दो बंक मारते हैं, गुड। और स्नैपचैट यूज़ करता है, स्ट्रीक्स वगैरह, कोल्ड कॉफ़ी जाना, कैफ़े जाना, या वहाँ पैसा फेंकना उड़ाना। वो एक एवरेज स्टूडेंट की तरह सब कुछ करता है। एक दो सब्जेक्ट्स में फेल होना, फिर वही अगले सेमेस्टर में ट्राई करना, फिर फेल होना, फिर ट्राई करना, फिर फेल होना, असाइनमेंट्स लिखना नॉर्मल, फिर भी फेल होना नॉर्मल, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरा नहीं, एवरेज स्टूडेंट ऐसे होते हैं। और एक होता है पांडु। पांडु इज वेरी क्रेजी मैन, पांडु इज क्रेजी। पांडु क्या करता है, डिप्लोमा में बाय द वे 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर में दो वो नॉर्मल करता है, राइट। अब ये दो करते करते वो यूट्यूब करता है, यूट्यूब से थोड़ा रेवेन्यू कमाता है, और रेवेन्यू से मशीन करता है, एंड फिर वो असाइनमेंट लिखता है, लेकिन डायरेक्ट भी नहीं लिखता, वो खुद का फॉन्ट बनाता है, खुद का फॉन्ट विथ खुद का मिस्टेक, जो लाइक वो कैसे मिस्टेक करेगा वो भी उसमें डाल देता है, एंड तब जाके वो असाइनमेंट्स लिखते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क इफ यू लुक इन टू एंड फ्रॉम अनदर परस्पेक्टिव, ओके। सो ये कोई चीटिंग नहीं है, ये स्मार्ट हो गया, राइट। वेल, नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं मंगू मैन, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे कैसे एक मशीन एक्यूरेटली 100% मेरी तरह लिख सकती है विथ मिस्टेक। जैसे मिस्टेक मैं करूंगा वैसे ही वो करेगी, जैसे मैं लिखता हूँ एक्यूरेटली वैसे ही वो लिखेगी। कैसे? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो है चैट जीपीटी को मैंने यहाँ पे डाला है कि टाइप ऑफ 5 लाइन ऑन हाउ मंगूमैन इज बेस्ट, मतलब मैं मंगूमैन मतलब मैं। तो ये बस ऐसे कुछ ट्यूटोरियल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो इसे कंट्रोल सी करता हूँ, मैं कॉपी करूँगा, एंड इसका सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन करना है। सो इंक स्पेस है यहाँ पे, और इसका वेट करते हैं, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी रिसेंट फाइल जो है खोल लेता हूँ। याद रखना, ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने पूरे कस्टमाइज कर लिया कि पेज की साइज जो है यहाँ पे फाइल की डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाके आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल देख सकते हो। उसके ऊपर ये सब कुछ प्रॉपरली एडजस्ट जो है मैंने करके रखा है। एंड हाँ, तो आप क्या करते हैं, इसको जो है कंट्रोल भी करता हूँ मैं इस तरह से, राइट। और एक काम करता हूँ, इसको भी कंट्रोल A क्वेश्चन 1 ऐसा कुछ दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, मुझे ये यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा नीचे दे देता हूँ, और ये भी इस तरह से। तो अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसे भी और इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक मिनट, हाँ, एक्सटेंशन में जाऊँगा। अब आपको एक चीज़ जो दिखा देता हूँ, ये पुराना वाला वर्जन है, ये जो हर चीज़ एडवांस देख रहे हो ना, ये पुराना वर्जन है। अब दिखा देता हूँ अब मैं ध्यान से। अब देखो, अप्लाई करूँगा ना मैं, तो ये मेरी हैंड राइटिंग है, राइट। बट इसमें ना आप देखोगे कि हर एक लेटर सेम होगा। जैसे कि ए, देखो ये वाला ए, एक फिर से यहाँ पे ये वाला ए, ठीक है, ये वाला ए, ये वाला ए, ये वाला ये सारे ए सेम है, तो ये मिस्टेक है। ये मेरा वर्जन 2 है। वर्जन 1 भी आपको दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। कंट्रोल Z। अब फिर से सिलेक्ट करूँगा मैं इसे, ओके। अब फिर से मैं जो है यहाँ पे जाऊँगा, लेकिन इस बार ना मैं इन्होंने जो फॉन्ट्स दिए ना उससे सिलेक्ट करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, ओके। अब अप्लाई करता हूँ। अब देखना, ये कंप्यूटर का फॉन्ट है, ये वर्जन 1 है, ठीक है। वर्जन 2 मतलब कि मेरा वाला फॉन्ट, और वर्जन 3 मतलब एकदम रैंडम ये। सो ये डिफॉल्ट है जो मशीन के साथ आया था। और ऑफ कोर्स ये कुछ रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, बहुत ही अनरियलिस्टिक लग रहा है, इतना सुंदर अक्षर किसी का नहीं होता। तो इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ, और फिर से सिलेक्ट करता हूँ मैं। अब वर्जन 3 जो मेरा फाइनल वर्जन है वो दिखा देता हूँ। सो उसके लिए ना ये नहीं यूज़ करेंगे हम, जो मैंने कस्टमली इसे मॉडिफाई किया है ये यूज़ करेंगे, ये वाला। तो ये पहले ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये यूज रैंडम फॉन्ट वेरिएशन फॉर, ये नहीं था, ये मैंने मॉडिफाई किया इसे, इसके एक्सटेंशन को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इस तरह से, हाँ। अब अप्लाई कर देता हूँ। हाँ, तो बाय द वे ना, ये वाले फोल्डर में ना सारे के सारे मैंने वेरिएशन जो है रखे हुए, आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। सो इस तरह से 10 वेरिएशन जो है मैंने इसमें रखे। इसे क्लोज करता हूँ, एक नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। इसे भी सिलेक्ट करता हूँ, इसे भी, और अब हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो एक काम करता हूँ, अब हो जाएगा। हाँ, अब हो गया। तो ये क्वेश्चन 1 भी हो जाएगा इस तरह से। अब अप्लाई कैसे करना है दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो है हमें जाना है एक्सटेंशन में। इसमें जो एक्सिट ड्रॉ कंट्रोल है ना, ये जो कि ये XY कोऑर्डिनेट्स है ना, राइट। मैं आपको एक काम करता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। इसको देखो, इसे इसे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे, हाँ। तो इस तरह से अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे एडिट भी कर सकता हूँ इस तरह से। दिख रहा है ये XY कोऑर्डिनेट्स है इसके, XY 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 XY, ये कोऑर्डिनेट्स है जो मशीन के जाएंगे, ओके।
तो ये एक्सटेंशन जो है ना हमारा एक्सीलरेटर कंट्रोल ये वही करेगा। ओके, तो मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा ना ये स्टार्ट हो जाएगा। दिखाता हूँ, अप्लाई, और यहाँ पे मशीन पे देखना, तो ये स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो एक्यूरेटली, 100% एक्यूरेटली मेरी तरह ही दिखेगी। ऑटोमेटिकली जो है मशीन ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिक आ जाती है इस तरह से। सी, काफी बढ़िया। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि कंप्लीट हो चुका है लिटरली। इसने क्वेश्चन 1 भी लिख दिया एंड वापस चले गए। अब थोड़ा सा जो है इसे नज़दीक से देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि एक परफेक्ट आया, इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें ये लगे कि ये कुछ तो गड़बड़ी। इसमें एकदम परफेक्ट आ चुका है, एकदम मतलब एकदम परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इस टाइम ना थोड़ा मिस्टेक भी है, मैं इसमें डाल देता हूँ। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे जो है अंडू कर देता हूँ मैं। ओके, अंडू, एक मिनट, ये वाला सिलेक्ट करके, हाँ अब हो जाएगा, एक मिनट ऐसा, हाँ। सो फिर से इसे जो है थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे जो है मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा अंडरस्कोर डाल दूंगा, यहाँ पे भी अंडरस्कोर डाल दूंगा। ओके, यहाँ पे भी अंडरस्कोर डाल दूंगा, जहाँ पे मेरा मूड करेगा वहाँ पे मैं अंडरस्कोर डाल दूंगा। थोड़ा मिस्टेक्स जो है और दिखनी चाहिए यहाँ पे। एक काम करते, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते इसमें। यहाँ पे एक और है जो कि मेरे कीबोर्ड के ऊपर ना अवेलेबल नहीं है वो वाला साइन, लेकिन अगर होता तो मैं ज़रूर बताता। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन चलो कर लेता हूँ फटक से। यहाँ पे सर्च करूँगा ऑल सिम्बॉल्स, यहाँ पे जाऊँगा तो आप लिटरली, मैंने तो सिर्फ 2 ही किए, लेकिन आप जितने चाहे उतने कर सकते हो। नीचे 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 नीचे, ये रहा। ओके, सो एक काम करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, और फिर से वही करना है, सेम टू सेम। बस इसे वो अपना खोलो, अप्लाई कर दो एंड हो जाएगा। अब देखना, सी अब इस टाइम ना मिस्टेक्स भी आ चुके हैं। अब इसे मैं क्या करता हूँ, इससे एक काम कर, क्वेश्चन 1 में भी चाहिए मुझे, यहाँ पे भी कर देता हूँ। ओके, अब और रियलिस्टिक लगेगा। सो इसे फिर से अप्लाई कर देता हूँ। ओके, एंड इसे अप्लाई करता हूँ। इस बार देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब देखते हैं रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स ध्यान से देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मिस्टेक्स तक यहाँ तक मैंने ऐड कर दी, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। आप इतना परफेक्ट हो चुका है, इतना परफेक्ट। ओ भाई साहब, क्या बताओ, क्या फीलिंग आ रही है। तो एक काम करें, तो कुछ और भी ट्राई करके देखते हैं। अब थोड़ी सी डायग्राम्स वगैरह या फिर कोई ड्राइंग ट्राई करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक डायग्राम जो है मैंने ढूंढ ली है, ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए सिंपल दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। अभी ये वाली दिखा देता हूँ। सो एक काम करता हूँ, इससे ड्रैग एंड ड्रॉप इतना तो जनतंत्र में जानता हूँ नहीं होगा। एक काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ इसे, कॉपी और पेस्ट। हाँ, तो ये दिखेगी नहीं क्योंकि मैंने जो है फिल्टर में लगा के रखा है, यहाँ से जो है मैंने करके रखा है। अगर मैं ना डिस्प्ले मोड यहाँ पे नॉर्मल कर दूंगा तो ये आपको डायग्राम दिखेगी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए वो, क्योंकि मैं नहीं देखता हूँ इस तरह से। मुझे जो है इसकी आदत हो चुकी है, सिर्फ आउटलाइंस देखता हूँ मैं। तो एक काम करता हूँ, इसको जो है थोड़ा सा, जो इसकी साइज़ है ना, ये मैं छोटी कर देता हूँ। एक मिनट, इस तरह से नहीं, इस तरह से। हाँ, यहाँ तो इतना ठीक है। ओके, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। एक काम करता हूँ, ये जो पिछला का है इसे हटा देता हूँ मैं। एंड इसके ऊपर क्या करूँगा मैं, अब राइट क्लिक करके ट्रेस बिट मैप का ऑप्शन आता है, इसे क्लिक कर दूंगा। एंड जैसे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे इंटेंसिटी जो है एडजस्ट कर सकते हो, कितना लाइक लाइन्स जो है इतनी, किसकी इसकी कितनी डार्क होनी चाहिए, क्यों है ना।
तो मुझे लगता है ना थोड़ा इतना यहाँ यहाँ तक अप्लाई कर दूंगा, तो आप देखोगे इसका जो एस फॉर्मेट है वो आ चुका है। एस क्या होता है आगे पता चलेगा। सो इसे क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ और ना एक काम करता हूँ, इसे भी ये वाले टूल से, एक मिनट, ये वाले टूल से, हाँ ये वाले टूल से जो है इसे भी हटा देता हूँ क्योंकि ये नहीं चाहिए हमें। सो ये क्या है, इस ये बीच में क्या आ गया, इसके डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए हमें। डिलीट हो जा बेटे, एक काम करता हूँ, हाँ अब हो जाएगा। ओके, सो अब क्या करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं हम। एक्सिट ड्रॉ, ओके, एंड अप्लाई। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसने जो ड्राइंग है काफ़ी स्पीड से निकाली। यहाँ पे ना मैंने टाइम लैप्स यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल स्पीड है ये मशीन की। और आप देखोगे ना 2 लाइन्स में आए, क्योंकि मैंने जो बिट्स मैप किया था ना वो इसे किया, तो इसलिए मैंने कहा तो थोड़ा सा जो है टचअप देना पड़ता है, इससे बल्कि आप अप्लाई करो। तो अगर मैकेनिकल वाले भाई साहब आप देख सकते हो ये मशीन आपको खरीदने नहीं, काफ़ी मज़ेदार है। और तो और ये स्केचेस, पोर्ट्रेट्स, एक्सेट्रा ड्राइंग्स, एकदम डिटेल कलरफुल ड्राइंग्स भी निकाल दे। तो आप कहोगे कलरफुल कैसे होता है, ये कि जब कलरफुल ड्राइंग आप निकालते हो तो अ, वो एक उसमें स्केच पेन्स लगाने होती है, या फिर पेंसिल भी लगा सकते हो आप, या फिर जो भी लगाना है एक लगाओ, और एक कलर को, एक स्पेसिफिक कलर को पहले ड्रॉ कर लेगा, आपके लिए रुकेगा, आपको फिर पेन बदलना है और फिर अगला। इस तरह से कर सकते हो। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो है, आप देख सकते हो। एंड दिस वॉज द डेमोन्स्ट्रेशन। आई होप कि आपको लगा अब भाई परफेक्ट है, दिस इज़ परफेक्ट। सो सबसे पहले जो है इसकी स्टोरी जो है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि लाइक ये नतीजे तक मैंने कैसे, ये कैसे बना दिया मैंने। ओके, सो पहले 2 सेमिस्टर में एकदम लाइक नॉर्मल बॉय की तरह, क्योंकि मुझे पता नहीं था कॉलेज होता क्या है, मुझे लगा नेटफ्लिक्स की तरह होगा, लेकिन नहीं, वो नहीं था। तो पहले 2 सेमिस्टर, टोटल 6 सेमिस्टर होते हैं डिप्लोमा में, पहले 2 सेमिस्टर में नॉर्मल लिखा, एकदम रगड़ 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 के लिखा। मुझे रियलिटी पता चल गई ये कॉलेज की रियलिटी क्या है। सो अगले सेमिस्टर में उस वक्त ना मैं यूट्यूब लाइक कर रहा था थोड़ा सा, लाइक यूट्यूब जो है मिडल फेस में था, मोनेटाइज हो गया था, एड रेवेन्यू आना शुरू हो चुका था। तो एड रेवेन्यू से मैंने एक मशीन खरीदी, ओके, जो कि यूट्यूब से मैंने लाइक रैंडमली हुआ ये था कि मैं असाइनमेंट से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, और ना ऐसे लाइक लिख के सब कुछ आराम से रात में रील देख रहा था मैं, और एक न्यूज़ आई कि केरला में कोई स्टूडेंट है ना, एक रैंडम नहीं, रैंडम क्या बोल रहा हूँ अचानक से, एक स्टूडेंट ने एक मशीन बनाई जो चैट जीपीटी का यूज़ करके, जो कि असाइनमेंट लिखती है, लेकिन वो काफ़ी सस्ता मॉडल था एक्चुअली। तो मुझे आइडिया है कि लाइक सच में ऐसी कोई मशीन होती है नहीं, मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन किसी ने बनाई भी है नहीं। तो मैंने सर्च किया गूगल पे तो मिल गई, वाह। यूट्यूब पे थोड़ी वीडियोज़ देखे एंड बूम ऑर्डर कर दी मैंने। सो ऑर्डर करने के बाद मैंने उससे असाइनमेंट लिखी, जमा करने की कोशिश की, और जमा करने से पहले बता देता हूँ 5 सब्जेक्ट थे, जिसमें से 3 मैंने ऑलरेडी हाथ से लिख के वो जमा कर दिए थे, 2 बचे थे, जिसमें से एक जो था वो मैंने बाईपास कर लिया, दूसरे में मैं पकड़ा गया। अब क्यों पकड़ा गया बताता हूँ। उसमें डायग्राम्स थी, ओके, मैंने कुछ डायग्राम्स थी माइक्रो प्रोसेसर की, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आई थिंक आज भी मेरे पास इमेज होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो डायग्राम कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट आ रही थी, कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट। एंड सेकंड ये चीज़ थी कि उसमें ना वाइब्रेशन से, थर्ड ये चीज़ थी कि वो फॉन्ट जो था ना, वो कंप्यूटर का फॉन्ट तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर आ रहा था, तो लाइक ये पॉसिबल नहीं, तो इसकी वजह से पकड़ा गया। यहाँ पर बाईपासिंग रेट था 40%। ये बाईपासिंग रेट मतलब कि मैंने अगर मैं मशीन से लिखता हूँ तो उसके सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, तो यहाँ पे था 40%, क्योंकि मैंने पहले 3 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हाथ से लिखे थे, तो उसे काउंट नहीं कर सकते, बस 2 को करेंगे। एंड ये दो में भी ना, जो फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने बाईपास किया था वो भी एक लाइक, वो मैम ना पटापट एकदम एक स्पीड से चेक कर रही थी वो, इसलिए 40%, नहीं तो 50 कर सकता हूँ मैं, इसलिए 40 करूँगा मैं, क्योंकि वो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। एंड बाकी का जो 60% है वो जैसे कि मैंने बताया, ये 3 रीज़न। तो अब ये रीज़न को मैंने कैसे सॉल्व किया ये बता दो। मैं घर गया, और ने मैम ने पकड़ने के बाद ये कहा कि देखो, तुम अगर यही असाइनमेंट किसी और बच्चे से लिख के आओगे ना पैसे देके, वो चलेगा, ठीक है वो चलेगा, लेकिन तुम वही मशीन से लिखोगे वो नहीं चलेगा। हाँ, तो मैं जानता हूँ ये आर्गुमेंट थोड़ा सा लाइक, मेरा कॉलेज आपको पता है कि आर्गुमेंट कैसे करते हैं, सामने वाला पागल हो जाएगा। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैं फिर से लिख के आता हूँ। घर गया, थोड़ा इतना ज़्यादा गुस्सा है लाइक बहुत ज़्यादा, और मुझे गुस्सा आता है तो मैं उसका, ठीक है, दो उसके आगे जाने के 2 वे थे। एक होता है मैं शांत हो जाऊँ, और दूसरा होता है हैकिंग पावर दिखाओ, और हैकिंग पावर थोड़ा डेंजरस है वो, लाइक वो नहीं। तो शांत हुआ मैंने सोचा कि ठीक है ना यार, मैंने वैसे भी मशीन यूज़ की है, थोड़ा चीटिंग तो की है थोड़ी सी,
क्योंकि वैसे भी अब चीटिंग, अभी मैं स्टार्टिंग मैंने कहा मैंने चीटिंग नहीं की, अभी कह रहा हूँ चीटिंग क्योंकि मैंने कंप्यूटर का फॉन्ट यूज़ किया, ऊपर से मैं वाइब्रेशन भी है, पूरी कुछ भी मैंने की जैसे आई वैसे ही लिख के दे दिया, तो इसलिए मैंने कहा मैं चीटिंग कर रहा हूँ अभी। लेकिन बाद में जाके मैं वो चीटर नहीं बनता हूँ, ये आपको पता है, पता भी चल जाएगा आपके क्यों क्यों नहीं है वो, लाइक आगे मैं जब बताऊंगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार मैंने किया है कोई बात नहीं, अब मैं शांति से सोचने लगा क्यों पकड़ा गया मैं। फर्स्ट रीज़न ये था वाइब्रेशन, सेकंड रीज़न ये था कि कंप्यूटर का फॉन्ट है जो कि बहुत सुंदर है, एंड थर्ड रीज़न था कि डायग्राम कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है। सॉल्व करना, इस तीन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। डायग्राम में हाथ से निकालूंगा, गुड, थोड़ा इतना तो कर ही सकता हूँ। ये जो कंप्यूटर का फॉन्ट है ना, ये मुझे खुद से बनाना पड़ेगा एंड वाइब्रेशन को हाइड करना पड़ेगा, तो ये तीन प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगी। ये तीनों प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की, मैंने खुद का फॉन्ट बनाया, डायग्राम हाथ से लिखी और फिर वही सब्जेक्ट फिर से जमा कर दिया एंड हो गया डन। वो वाला सेमिस्टर मैंने निकाल लिया, गुड। अब अगले वाले सेमिस्टर में मैंने फिर से वही किया सब कुछ, 4 सब्जेक्ट बाईपास किए, फिर से 5 में पकड़ा गया। इस वक्त ना बाईपासिंग रेट था 90%, मैंने 40 से सीधा 90% तक जंप मार दी, ओके, क्योंकि मैं मंगू मैन हूँ, आपको तो पता है। तो ये जो 10% है ये क्या है बता देता हूँ। मैंने खुद का फॉन्ट बनाया, मैंने वाइब्रेशन भी निकाल दी और डायग्राम भी हाथ से निकाल। तो ये जो एक चौथा प्रॉब्लम जो हुई है ये है कि एक एक लेटर ना वो सेम आ रहा है। आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे ना, ये मशीन से लिखा हुआ है, इसमें आप देखोगे हर एक लेटर सेम आ रहा है। अभी इसे जो है मैं सॉल्व किया और अभी ये मैं वीडियो बना रहा और बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग मैंने इसमें ऐड किए जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगी। हालांकि मैं वो 500 सब्जेक्ट था वो पकड़ा गया था, तो थोड़ा मैं चलो जाने दो यार, इतना तो बाईपास कर ही ले लिया, इतना हाथ से लिख के देता तो वो दे दिया। अभी ठीक है, अभी सब कुछ क्लियर है, अभी ये बना रहा हूँ मैं वीडियो, ओके। तो अभी मैंने ये सब कुछ सॉल्व किया, अब कैसे मैंने 100% एक्यूरेट जो है इसे बना दिया, 100% एक्यूरेट, 100%। वो कहते हैं ना नथिंग इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट, दिस इज एक्यूरेट परफेक्ट। परफेक्टम एक वर्ड मैंने जब ये बना रहा था सब कुछ, एक वर्ड मेरे दिमाग में आया, वो है परफेक्टम। कैसे मैंने सब कुछ परफेक्टम बना दिया, तो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि आप देखोगे कि ये वाली जो नोटबुक है ना, इसमें हल्का सा यहाँ पे बम्प है, जिसकी वजह से स्क्रैचेस आते हैं। कैसे आते हैं ध्यान से देखो, ये हर एक नोटबुक में आता है, ये वाले सेक्शन में ना एक बम्प होता है, क्योंकि बस उसकी डिज़ाइन है ना बुक की ऐसी होती है। अब होता है कि जब मशीन जो है आगे लिखने के लिए कॉर्नर पे जाती है लिखने के लिए, तो आप देखोगे ये स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, लाइक आप देख सकते हो पेन जो है वो नीचे टच हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, और ये बम की वजह से हो रहा है। इसके 3 सोल्यूशन है। फर्स्ट सोल्यूशन है कि कोई भी हेवी सी चीज़ जो है वो वाले सेक्शन के ऊपर रख दो, जिससे कि जो है वो फ्लैट हो जाए, एंड अब आप देखोगे कि ये स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे, आसानी से जा रहा है। लेकिन ये थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं है, बात ऐसी हो सकती है कि बाद में जाके ये दिक्कत दे सकता है। सेकंड सोल्यूशन है कि मैग्नेट्स का यूज करो, प्रॉपरली मैग्नेट्स लगाओ, लेकिन मैग्नेट जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। अभी मेरे पास जो है स्ट्रांग मैग्नेट्स नहीं है, थोड़े से सस्ते क्वालिटी के। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी में ये जो बुक है ना इसको थोड़ा फ्लैट करना पड़ेगा। आपको क्या करना, उल्टी जो है पहले दुमड़नी पड़ेगी, इसको जो बोलते हैं फोल्ड करनी पड़ेगी, उल्टा फोल्ड करना पड़ेगा बुक को पहले, तब जाके वो फ्लैट होगी, एंड फिर से रखना पड़ेगा। ये मैग्नेट के साथ इस तरह से काम कर सकता है, थोड़ा सा जो है इंपैक्ट बढ़ेगा फोल्ड करने से। तीसरा सोल्यूशन है सिंपल सी स्पाइरल बुक यूज कर लो, जो कि थोड़ी सी महंगी आती है, लेकिन होलसेल में अगर हम ऐसे एरिया से लेंगे जहाँ पे सस्ती मिलती है तो वो भी वर्क कर जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम की हो गई सॉल्व। फर्स्ट प्रॉब्लम की ये 3 सोल्यूशन है जो कि सॉल्व कर दिए, स्क्रैचेस जो कि मैंने निकाल दिया। अब बात इसी की, आपको होगी कि स्क्रैचेस निकालना इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक पेज पे अगर एक सीक्वेंस में स्क्रैचेस दिखेंगे तो वो अनयूजुअल लग रहा है, राइट, एंड मेरे लिए तो वो अनयूजुअली लगेगा ऑफ कोर्स। तो इसलिए स्क्रैचेस हटाना इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते, अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना थोड़ी नोटिसेबल प्रॉब्लम है। हालांकि हो सकता है कि बाकी के नोटिस ना है, मान लो कि स्क्रैच को भी बहाने दे दूँ, रैंडम वाला भी बहाना दे दूँ कि लाइक मैं सभी लेटर्स सेम ही निकाल दो, लेकिन रैंडम ये जो वाइब्रेशन है ना इसे हम बहाना नहीं दे सकते, क्योंकि ह्यूमन ऐसे अजीब से वाइब्रेशन नहीं निकालते लिखते हो, राइट। सो ये वाइब्रेशन क्यों आते अब बताता हूँ। अभी आप डिज़ाइन की तरफ देखोगे ना, अभी ये मशीन मिडल में है, राइट। तो अभी आप देखोगे कि ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे ये आगे जाती है लिखने के लिए, अब देखोगे कि इसमें ना वाइब्रेशन आ रहा है। क्यों क्यों आ रहा है, क्योंकि एक साइड जो है इम्बैलेंस हो चुकी है। अब ये एक साइड इम्बैलेंस होने की वजह से हो ये रहा है कि जब ये लिखने की कोशिश करते हैं तो हल्का सा वाइब्रेशन जनरेट होता है, और ये वाइब्रेशन जनरेट होने की वजह से एक्चुअली वाइब्रेशन लिखने में जनरेट होता है, लेकिन ये उससे पहले जो है वो वोबल वोबल बोलते हैं आई थिंक, तो ये वोबल होता है थोड़ा सा, और उसकी वजह से वो लिखने में वाइब्रेशन आती है, जो कि सही नहीं है। अब इसे ठीक करने के लिए मुझे दोनों साइड को वेट जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। और अब जब बैलेंस करने जाऊंगा फिर मशीन मूव होगी, तो और फिर लाइक वो फिर से इम्बैलेंस हो जाएगा, तो दोनों साइड पे इक्वल बैलेंस नहीं कर सकता।
तो इसका सोल्यूशन ये है कि एक साइड को इतना हीवी कर दो कि दूसरी साइड को वोबल होने का मौका ना मिले, जैसे कि इस तरह से। तो लेकिन बात इस ये ना कि इससे ना थोड़ा सा लोड आएगा मशीन के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा लोड आएगा, और हमें ना इतना लोड नहीं देना है, ठीक है। ये एक जस्ट सिंपल सी मशीन है, कोई क्रेजी मशीन है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि ये मशीन के आगे एक एक्सटेंड करके कोई ऐसा कंपोनेंट लगा दूँ जिसके नीचे कोई रोलर होगा, एंड जैसे जैसे मशीन मूव करेगी वो उसके साथ ही लाइक एज अ उसका मशीन का ही पार्ट है ऐसा मूव करेगा। एक हालांकि इसके जो है मैं डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने अभी वो किया नहीं है, लेकिन वो परफेक्ट होगा है कि उसकी वजह से ना पेन जो है वो मिडल में आ जाएगा, जिसके ऊपर है ना उसके ऊपर कोई वाइब्रेशन आएगी भी नहीं, एंड मशीन को एक सपोर्ट भी मिल जाएगा एक स्पेसिफिक साइड, मतलब एक स्पेसिफिक साइड पे जो है सपोर्ट मिल जाएगा, वाइब्रेशन का कोई चांस ही नहीं रहेगा। लेकिन वो थोड़ा सा लाइक एडवांस ही हो गया जाएगा, कुछ ज़्यादा एडवांस हो जाएगा उस, और उसका करने के लिए ना प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा, लाइक मशीन को अटैच करना उसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है, फिर वो एकदम प्रॉपर अटैच करना, चिटकाना उसे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थर्ड सोल्यूशन ये है कि हम लिक्विड इंक यूज़ करेंगे, मतलब होगा ये कि जैसी अभी मशीन चल रही है चलने दो, वाइब्रेट हो रही है होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन पेन हम ऐसा यूज़ करेंगे जिसकी इंक थोड़ी सी ज़्यादा स्प्रेड होती हो, मतलब कि इंक पेन टाइप थोड़ा सा, लेकिन इंक पेन थोड़ा रिस्की है, अगर वो बीच में हक दिया ना बीच में तो पूरा पेज लाइक समझ रहे हो ना, तो वो इंक पेन की आदत होती है। सो बात ऐसी है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसी जेल पेन यूज़ करेंगे, बॉल पेन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बॉल पेन की जो इंक होती है ना वो सॉलिड होती है, जितना देर मैं जानता हूँ, वो काफ़ी स्पीड से बनाने के लिए लिखी होती है ना, इसलिए वो ज़्यादा से ड्राई हो जाती है, स्पीड से ड्राई होती है, इसलिए जेल पेन यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा कि जेल पेन जो है वो अगर आप उसके आप ऊपर थोड़ा सा हाथ मूव करोगे ना तो शाई जो है वो या वह फैल जाती है, तो ऐसी इंक चाहिए हमें। इसमें भी निप थोड़ी सी जो है वो मोटी होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि रोबोमैक्स, नहीं रोबोमैक्स ऐसा नहीं, बात इसी की ये मशीन जो है वो ऐसा लिखती है और हम जो है वो ऐसा लिखते हैं, मशीन ऐसा लिखेगी और हम ऐसा लिखते हैं, और जब हम ऐसा लिखते हैं ना तब वो क्या बोलते हैं, तब हमारा जो फॉन्ट है वो मतलब लिखते वक्त हैंड राइटिंग का जो फॉन्ट है तब जाके वो जाड़ आता है थोड़ा सा, लेकिन मशीन ऐसा लिखती है, और इसकी वजह से होता है कि वो एक सेंट्रिक प्रेशर बन जाता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से जब लिखती है ना वो मोटा नहीं हो जाता है फॉन्ट, वो एक फोकस होने की वजह से वो इंक जो है फेल नहीं पाती। ऐसा लिखते हैं ना तो इंक फेलने का जो है उसे चांस मिलता है, लाइक उस इंक को चांस मिलता है जब हम ऐसे लिखते हैं, मशीन ऐसे लिखेगी तो उसे फैलने का चांस नहीं मिलेगा, इसलिए रोबोमैक्स मैंने ट्राई कर चुका है, वो वर्क नहीं करता है वैसे जैसे हम इमेजिन करते हैं, वैसे वर्क नहीं करेगा वो। मैंने अलग अलग पेन ट्राई किए जिसमें से मुझे जो है हाउसर का पेन, हाउसर का एक्सो जर्मनी कुछ तो पेन है, जेल पेन है, वो मैंने यूज़ किया, 10 रुपये का आता है, वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। और ना एक और चीज़ जो है मैं आपको बता देता हूँ, हमें क्या करना होगा, डबल राइट करना पड़ेगा। डबल ये जो है अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये लाइक अगली वाली प्रॉब्लम ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी कंबाइंड है। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लेटर को 2 बार राइट करना पड़ेगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल ओ है, इस तरह से निकाल रहा हूँ राइट, तो ये ओ को ऐसे निकालूंगा और फिर रिवर्स जाऊंगा मैं ऐसे, और फिर अगले लेटर पे जाऊंगा, ए निकालूंगा और फिर से ए निकालूंगा, मतलब ए, हाँ समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेटर को 2 बार निकालना है, तो इससे होगा ये कि डबल उसके ऊपर इंक जाएगी। इंक को हिंदी में साही बोलते हैं ना, स्याही ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है इंक ही बोल लेते हैं वो इजी। तो इंक जो है इससे ज़्यादा स्प्रेड होगी डबल लिखने की वजह से, लेकिन आपको स्पीड कमी होगी जो कि मैंने प्रॉब्लम नंबर 4 में एक्सप्लेन किया है। सो ये है सोल्यूशन वाइब्रेशन का, हमें अच्छा पेन यूज़ करना है एंड उसे डबल डबल राइट करना पड़ेगा जिससे कि इंक जो है थोड़ी स्प्रेड हो जाए। जो सेकंड सोल्यूशन मैंने बताया ना उसे थोड़ा सा एक एक्सटेंशन लगाना है, वो उसके बारे में सोच रहा हूँ, अगर लगाते हो तो ऑफकोर्स मैं आपको बता दूंगा कि शॉर्ट में डाल दूंगा। सो हाँ, प्रॉब्लम टू सॉल्व। प्रॉब्लम नंबर 2, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं बोल सकते क्योंकि ये लैक ऑफ फीचर बोल सकते हैं इससे ज़्यादा, प्रॉब्लम से ज़्यादा, क्योंकि ना ये थोड़े सा रेयर है एंड ये फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता नहीं क्रिएटर ने कोई ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि ऑफकोर्स वो देगा भी नहीं क्योंकि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं, मतलब इतना ज़्यादा नोटिस करने वाला नहीं है इसलिए, लेकिन ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये इससे पहले ना ये बताओ, मैं इसको जो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पकड़ा क्यों गया था दूसरी बार, ओके फर्स्ट टाइम का मैंने बता दिया वो सब कुछ डिफॉल्ट ही रखा था, लेकिन दूसरी बार क्यों हुआ, दूसरी बार पकड़ने का रीज़न ये था कि एक एक लेटर सेम ही था, ओके, जो कि मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा आपको। दूसरा स्क्रैचेस थे उसमें, अब ये स्क्रैचेस क्यों आए थे ये मैं आपको बताता हूँ। पहले 4 सब्जेक्ट बाईपास करने के बाद मैं थोड़ा लीजी हो गया था क्योंकि 5वें में मैं थोड़ा सा थका था, क्योंकि ना अब आप कहोगे क्या थका था यार, खुद ही समझा करो थोड़ा सा, लाइक वो मशीन के ऊपर ये सारी चीज़ें करना, फिर बार बार एडजस्ट करना पड़ता है वो नोटबुक को परफेक्ट आने के लिए, तो थोड़ा सा थक गया था। एंड ना उस वक्त मैं थोड़ी नोटबुक जो है ना मैंने थोड़ी एडजस्ट नहीं की थी, तो हुआ ये कि स्क्रैचेस थोड़े ज़्यादा आ गए और मैंने ये नोटिस नहीं किया, मैंने बंद कर दी नोटबुक और डायरेक्ट चला गया।
तो हुआ ये कि जब वो चेक कर रहे थे, थोड़ा सा बाईपास हुआ, थोड़ा नोटिस हुआ कि लाइक स्क्रैचेस क्यों आ रहे बीच बीच में, लेकिन इग्नोर मार दिया, थोड़ा बाईपास, अरे 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 बाय बाय। तो इस तरह से हुआ, लाइक धीरे धीरे थोड़ा बाईपास अटक गया, बाईपास अटक 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 गया, इस तरह से हुआ। सो स्क्रैचेस का वो था जो कि मुझसे ही हुई थी मिस्टेक, चलो वो मान लेता हूँ। तीसरा रीज़न ये था कि उन्हें पता था कि मेरे पास मशीन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं पकड़ा गया था इसलिए, राइट। तो ये मेन से रीज़न, तो एकदम ध्यान से चेक कर रहे थे इसलिए। तो ये प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब फॉन्ट्स के बारे में जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो चीज़ है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक प्रॉब्लम और थी जो कि मैंने इसमें नहीं डाली, जो कि थी क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था। वो थी कि खुद का फॉन्ट बनाना। अभी बात इसी है ना, मशीन थोड़ा सा जो है मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो है इसका बैकग्राउंड थ्योरी बताना चाहूँगा, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो, नहीं तो डायरेक्ट स्किप कर सकते हो। सो इसकी थ्योरी ये है कि जो मशीन है ना, ये वाली मशीन, ये सीएनसी मशीन है। सीएनसी यानी कि कंप्यूटर से कोऑर्डिनेट जाएंगे एंड फिर वो मूव करेंगे। उसमें मोटर है, दो मोटर है, स्टेपर मोटर के थे। ये जो स्टेपर मोटर होती है ना, ये एकदम एक्यूरेट होती है, लाइक माइक्रो 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 एकदम प्रॉपर घूमती है, एकदम प्रॉपर घूमती है, एकदम लाइक माइक्रो डिस्टेंस पे घूमती है, एकदम एक्यूरेट होती है। इसे डायरेक्ट करने के लिए ना हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं कि लाइक एक्स में कितना, मतलब राइट में कितना घूमना है, लेफ्ट में कितना घूमना है। एंड इसमें दो मोटर है, जिससे कि वो परफेक्टली दोनों को कॉम्बिनेशन जो है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लाइक अगर एक भी गलत होगी ना तो वो मशीन एक ऐसे अटक जाएगी। अब बाद में जो है आप फोटो में आप दिखा दूंगा कि आप वो कैसी है, लाइक उसका जो बेल्ट है ना, खैर छोड़ो, इग्नोर मार दो, वो इतना इंपॉर्टेंट है। अब बताता हूँ। अब ना होता ये कि ये जो इसमें ना एक सॉफ्टवेयर में जो क्रिएटर है उसने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिया, एक एक्सटेंशन आता है, हर्षी एडवांस बोलते हैं या फिर हर्षी टेक्स्ट बोलते हैं। होता है कि ये जो एक्सटेंशन है ये ऐसे टेक्स्ट को ऐसा बना देता है। मतलब कि ये जो फॉन्ट है ना, ये नॉर्मल फॉन्ट है, कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। लेकिन ये जो है ना, ये एसवीजी फॉर्मेट होता है। एसवीजी यानी फुल फॉर्म मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये जो है ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में होता है। जैसे कि अगर टी ले लो, चलो ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कोई भी ले लो, तो इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कि मशीन को भेजे जाएंगे कि सी जो है इस तरह से निकालना है, यहाँ पे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई इस तरह से। ओके, इसे जो है एसवीजी कहा जाता है। एंड अब बता देता हूँ फॉन्ट्स के बारे में, थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा एक्चुअली चल क्या रहा है। तो मैंने रिसर्च की फ़ॉन्ट के बारे में कि फ़ॉन्ट क्या है, बनाते कैसे, लाइक क्या है। तो थोड़ा सा मुश्किल हुई, क्योंकि बात इसी नहीं, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर मतलब बहुत रेयर है। अभी जो मैं ये सारी चीज़ें जो की है वे पूरी दुनिया में पहला ही आदमी है जो जिसने ये किया है कुछ। तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। थोड़ा चैट जीपीटी से पूछा, चैट जीपीटी तो आपको पता है वो कुछ अलग ही बता देता है वो, और फिर तुम उसे करेक्ट करोगे फिर तुम्हें ही बताएगा हाँ सही है सही है सही। तो उस तरह से तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने चेक किया कि फॉन्ट बनाते कैसे हैं यार, लाइक ऐसे कैसे बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड में आ रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम कहीं तो बनाते होंगे ना। तो थोड़ा और पता चला कि अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिसमें फॉन्ट्स बनाते हैं। ओके गुड। तो थोड़ा ये दिन खत्म हो चुका है, मैं रात में रील देख रहा था, अलग देख रहा था, तो एक रील आई जिसमें एक कैलीग्राफर एक वेबसाइट थी जिसमें से क्या करते हैं, पेज के ऊपर आपको खुद का जो है ड्राइंग निकालना, मतलब हैंड राइटिंग निकालनी है और फिर उसका फोटो लेना है और फिर अपलोड कर देना है। तो आप और वो क्या करते हैं फॉन्ट के फॉर्मेट में आपको दे देता है। अब क्या हैंड राइटिंग, तो मैंने वो ट्राई किया, नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ बता देता हूँ। फॉन्ट के बारे में जो है थोड़ी सा चीज़ आपको बता देता हूँ। अब फॉन्ट जो होता है ना वो नॉर्मल नहीं होता है, लाइक आप जैसे देखते हो उस तरह से नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ए है, तो ये ए ना ये ऐसा नहीं होगा, ये डबल होगा, मतलब कि ए ऐसा होगा और फिर ऐसा होगा, ये कंप्लीट होगा। ए इस तरह से लाइक सिंगल लाइन नहीं होता, ये कंप्लीट होता है एक सर्कुलर, उसे कंप्लीशन की जरूरत है। ओके, इसे काउंटर्स कहा जाता है, ओपन काउंटर्स, अगर मतलब कि क्लोज काउंटर होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए वो। ये फॉन्ट की क्या बोल सकते हैं, एबिलिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते हम, ऐसा ही होता है। अब बात इसकी, जब मैंने वो कैलीग्राफर वाली आइडिया ट्राई की, जब मैंने फर्स्ट टाइम, मैं आपको बताया ना मैं फर्स्ट टाइम पकड़ा गया तो मुझे खुद के फॉन्ट की जरूरत थी, तो मैंने वो ट्राई किया, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था। क्योंकि हो ये रहा था कि जब मशीन राइट कर रही थी ना वो डबल राइट कर रही थी, मतलब बबल फॉर्मेट में राइट कर रही थी, ऐसे सिंपल ए नहीं निकाल रही थी, ऐसा वाला ही निकाल रही थी। तो वो प्रॉब्लम थी। तो और मैंने बाद में रिसर्च की तो मुझे पता लगी क्लोज काउंटर ओपन काउंटर ऐसी चीज़ होती है और फॉन्ट ऐसे ही होते हैं। तो मैंने थोड़ा सोचा, शांति से सोचा कि लाइक इसे सॉल्व कैसे किया जाए। इसके सॉल्व करने के दो सोल्यूशन होते हैं। फॉन्ट की जो एक्सटेंशन होते हैं वो अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। विंडोज़ के लिए ओपन OTF TTF होता है, मैक के लिए अलग, लिनक्स के लिए अलग। तो इसे अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं फॉन्ट को इंस्टॉल करें। सिस्टम में फॉन्ट इंस्टॉल होता है बाय द वे, उसका लाइक TTF OTF ऐसे अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। तो आप डबल क्लिक करोगे तो फॉन्ट इंस्टॉल हो जाता है, इस तरह से आता है। एक एक्सटेंशन होता है जिसे कहा जाता है SVG। मैंने आपको पहले बताया कि वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो थोड़ा सा लिंक लगने लगा मुझे। एंड मुझे ये पता चला कि जो
मशीन मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ हो रहा है ना फ़ॉन्ट, बाय डिफ़ॉल्ट जो मशीन के साथ आया तो वो एसवीजी है, मुझे बाद में पता चला। तो थोड़ा-सा लिंक्स जो है वो मुझे कनेक्ट होने लगी। अब यहाँ पे मैंने क्या मुझे आइडिया है कि इसके दो सोल्यूशन है। एक तो है कि मैन्युअली मैं एसवीजी फाइल को एडिट करूँ, मतलब मैन्युअली कोऑर्डिनेट्स को एडिट करूँ ताकि वो ओपन काउंटर्स, मतलब जो मैंने कैलिग्राफर से बनाया था ना, वो ऑफ कोर्स एसवीजी में लिया था मैंने बाद में। तो उसे मैन्युअली ओपन करते हैं ना, तो वो एडिट करने का लाइक ऑप्शन आता है नोटपैड में, एडिट करो तो उसके कोऑर्डिनेट्स सारे दिखते हैं कि ए की कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ऐसे, सी के कोऑर्डिनेट्स ऐसे, इस तरह से। तो एक सोल्यूशन था कि मैं उसे मैन्युअली एडिट करूँ, जो कि कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा सोल्यूशन ये था कि मैं उसे ओवरलैप कर दूँ, मतलब कि ए ऐसे है ना, तो वो ये यहाँ पे आएगा और फिर ऐसे सर्कुलर होगा, ये नॉर्मल फॉन्ट है। मैं क्या करूँगा, ए ऐसे करूँगा फिर ऐसे करूँगा, तो मतलब उनका जो ये बबल वाला जो डिस्टेंस है, लाइक ये ऐसा आ रहा है ना ये, तो ये डिस्टेंस को मैं कम कर दूंगा, इतना कम कर दूंगा कि वो एक ही लाइन में आ जाएगा, राइट। सो अब इससे होगा ये कि जैसा मुझे चाहिए वैसा ही लिखेगी मशीन, एंड वो वाइब्रेशन वाला जो था ना मैंने आपको बताया था, वो भी सॉल्व हो जाएगा हमारा, राइट। यो हो गया। सो इस तरह से जो है मैंने खुद का फॉन्ट मैंने पहले टाइम बना लिया, और इसके लिए मैंने यूज़ किया फॉन्ट लैब सॉफ्टवेयर। अलग अलग मैंने ट्राई किया, किसी में नहीं हो रहा था, फॉन्ट लैब में हो रहा था। लेकिन एक्सपोर्ट करते वक्त ना ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है कि लाइक डुप्लीकेट एंड क्लोज, ऐसा कुछ ऑप्शन था, वो सिलेक्ट करना पड़ता है तभी जाके ये वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करा। नहीं तो आप सिंगल निकालोगे वो एक्सपोर्ट करते हुए डबल ही कर देगा। तो इसे प्रॉपरली करने के लिए ना वो ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये होगा पहले सेमेस्टर, इससे मैं 40% से 90% एक्यूरेसी तक चला गया। एक्यूरेसी नहीं, बाईपासिंग रेट था। इट्स लाइक विंडोज डिफेंडर को बाईपास करने के जैसे मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसा सोचता हूँ, वैसा रियल लाइफ में सोचता हूँ। मैं विंडोज डिफेंडर को बाईपास करने की 90% हो गए अब चांसेस, या फिर एक्यूरेसी, बाईपासिंग एक्यूरेसी। सो ये हो गया। अब अगली बार मैं पकड़ा गया, मैंने आपको बताया कि ऐसे पकड़ा गया, वो वाइब्रेशन है एक्चुअली, वो स्क्रैचेस एंड दे रैंडम फॉन्ट नहीं था उसमें, हर एक फॉन्ट जो है सेम था। अब इसमें और एक चीज़ फॉन्ट के बारे में बता देता हूँ। एक फॉन्ट पे एक ही फॉन्ट होता है, मतलब कि एक फॉन्ट का मतलब एक फाइल होती है फॉन्ट, TTF OTF SVG कोई भी होगी, तो उसमें कई सारे होंगे ना, ABCDEFG @123 एक्सप्लेनेशन मार्क हैशटैग वगैरह वगैरह, राइट। तो उसमें एक का एक ही वेरिएशन होता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। लाइक उसमें तुम एक ए के दो तीन ए अलग अलग नहीं बना सकते, एक ही वेरिएशन बना सकते। तो ये उसमें एक प्रॉब्लम थी जो मुझे दिक्कत दे रही थी। मैंने बहुत रिसर्च की, मैंने इतनी रिसर्च की, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। लाइक कुछ भी नहीं, ना चैट जीपीटी कुछ बक रहा है, ना कोई गूगल पे किसी ने कोई कुछ भी नहीं। चैट जीपीटी तो आपको तो पता है वो अलग ही कुछ अलग ही बात करता है। तो मैंने ग्रॉक यूज़ किया, उस वक्त थोड़ा सा ग्रॉक मुझे पता था, तो मैंने थोड़ा ग्रॉक यूज़ किया। एंड ग्रॉक ने एक सोल्यूशन दिया कि तुम एक फीचर है इंक स्पेस में, इंक स्पेस है उस सॉफ्टवेयर का नाम, जिसमें हम वो कन्वर्ट, हालांकि इंक स्पेस जो है उसका पर्पस अलग है, लेकिन हम इसके लिए ना इंक स्पेस यूज़ करते हैं। उस डेवलपर ने ना इंक स्पेस के लिए वो एक्सटेंशन बनाया। तो इंक स्पेस में एक फीचर है जिटर नाम का, होता है कि उससे जो लेटर्स है तुम्हारे एसवीजी के, वो रैंडम हो जाएंगे, लाइक थोड़े से वाइब्रेट हो जाएंगे। तो मैंने ट्राई किया, थोड़ा सा वर्क करा था, लेकिन वो वाइब्रेशन दिख रहा था, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि रैंडम हो। तो वो तो वर्क नहीं किया। तो मैंने क्या किया, सो थोड़ा रिसर्च किया, मैं घूमने का, मेरा थोड़ा लाइक दिमाग में 2-3 दिन से उसके ऊपर काम कर रहा था, मैं वो कुछ सोच ही नहीं रहा था क्या करूँ जिसकी वो हर एक लेटर रैंडम हो जाए, वो सूझ ही नहीं रहा था मुझे। तो मेरा थोड़ा घूमने गया दोस्तों के साथ, तो मैं दोस्त को पता है ऐसा ऐसा है भाई, ये सारी चीज़ें। तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, 10-20 ऐसे फॉन्ट बनाओ, 10-20 अलग अलग फॉन्ट बनाओ, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दो। एंड तुम क्या करो, एक लाइन सिलेक्ट करो, फिर उसे तुम्हारा एक्सटेंशन है वो यूज़ करो, फिर सिलेक्ट करो, फिर एक्सटेंशन यूज़ करो, फिर सिलेक्ट करो अलग लाइन। तो उसने तो उससे ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन उसने वो सजेस्ट किया, एंड फिर ये आइडिया क्लिक हुआ, अरे हाँ ये कर सकता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग फॉन्ट जो एक्सपोर्ट करके रखूँगा। मुझे क्या करना होगा, एक लाइन को सिलेक्ट करना है, अनग्रुप करना है, मतलब अनग्रुप का मतलब एक एक लेटर अलग अलग हो जाएगा, उसके ऊपर अप्लाई, उसके ऊपर अप्लाई 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 अप्लाई, अलग अलग फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। वो एक्सटेंशन था ना, उसमें एक प्रॉब्लम थी, अलग अलग फॉन्ट जो है एक साथ आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, एक साथ एक ही होगा। तो उसे लाइक उसको तो मुझे पाइथन आती है, आपको तो पता है, मैंने थोड़ा फटाक से दिमाग चलाया। उस एक्सटेंशन का जो सोर्स कोड है वो पाइथन में होता है, एंड आई एम दी मास्टर इन पाइथन। सो मैंने थोड़ा सा एडिट किया, उसमें रैंडम लाइक एक साथ मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट होंगे, एंड अप्लाई करते वक्त रैंडम अप्लाई होंगे, कोई भी लाइक रैंडम अप्लाई होंगे। तो ये से मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई एंड उसमें पेस्ट कर दिया, वो एक्सटेंशन ओपन किया, उसमें एक फंक्शन था उसको रिप्लेस कर दिया, लाइक एक साथ सिलेक्ट करने का फंक्शन को मल्टीपल रैंडम सिलेक्ट करने का फंक्शन से मैंने उसे रिप्लेस कर दिया। सो एंड बात इसी है ना कि ये जब कर रहा था ना मैं, वो भाई साहब लाइक कुछ बना रहा हूँ ऐसी फील आ रही थी, ठीक है, कुछ बना रहा हूँ, कुछ नया बना रहा हूँ ऐसी फील आ रही है। और ये दुनिया में पहला हूँ मैं, ठीक है, पूरी दुनिया में ये करने वाला मैं पहला हूँ। तो मैंने वो एक्सटेंशन बनाया, उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि
मुझे वेरिएशंस चाहिए। अब फॉन्ट अलग अलग बना, मैं ना आपको चीज़ बताता हूँ। मैं जब ये बना रहा था ना तो छोटे बच्चे की तरह ना ये ऐसे ऐसे बना रहा था, सी मैं खुद से चेक कर रहा था कि कितने वेरिएशंस जो है 1 लीटर के मेरे आ रहे हैं। छोटे बच्चे की तरह मैं ये चेक कर रहा था कि मेरे कितने वेरिएशंस आ रहे हैं। मैं ए ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर फॉन्ट लेफ्ट खोल रहा हूँ, फिर मैं उसे कर रहा हूँ, और हर एक वेरिएशन को पिछले वाली वेरिएशन से चेक करना पड़ता है कि लाइक वो सेम तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए ना। तो डिफरेंस करना है, फिर एक 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 करके 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 करते। ऐसे मैंने 10 फॉन्ट्स, आई थिंक अभी तक मैंने 10 वेरिएशन बनाए। देखते हैं आगे जितने शायद 15-20 बनाऊँ, 15-20 मैक्स है, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो वो हैंड राइटिंग हर एक लेटर अलग ही हो रहा है, तो थोड़ा सा भी सिमिलर नहीं आ रहा ना, तो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। तो थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए 10-15-20 इतने ठीक है। अभी के लिए मैंने 10 बनाए, तो मैंने बनाए एंड एक्सपोर्ट कर दिया, एक स्पेसिफिक फोल्डर में रख दिया एंड बूम हो गया, दैट्स इट। बूम चिकी बूम बूम हो गया। एक एक लेटर रैंडम आता है और कभी कभी सिमिलर भी आता है एंड हो, बस दैट्स इट, हो गए। और तो और ना, और तो और मैंने उसमें मिस्टेक्स भी ऐड कर दिए जानबूझ के, अगली बार ना पकड़ा जाए इसलिए पहले से मैंने उसका प्रिवेंशन 99% एक्यूरेट था, ठीक है, यहाँ तक मैंने उसमें मिस्टेक्स भी ऐड कर दी। लाइक ये लेटर है ना, ये कुछ तो है लेटर या फिर अंडरस्कोर ले लो, इनकी जगह पे मैंने जो है मिस्टेक्स को रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं उसमें जानबूझ के मिस्टेक करूंगा एंड जानबूझ के जो है वो मशीन जो है उसे क्या बोलते हैं उसे, इरेज, मतलब इरेज पेन्स करते हैं ना हम, वो क्या बोलते हैं उसे, गंदी खाड़ा कूड़, मराठी में तो उसे हम खाड़ा कूड़ी बोलते हैं, वो करने की कोशिश करे, लाइक मिस्टेक करने की कोशिश करेगा, जानबूझ के करेगा। सो वो भाई साहब, वो आई एम द परफेक्ट, और इस तरह से प्रॉब्लम 2 सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम नंबर 4 जो कि निर्मित हुई है प्रॉब्लम नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने की वजह से। अब ये क्या है बता दो। प्रॉब्लम 2 में हमने देखा कि वो वाइब्रेशन को हाइड करने के लिए हम डबल ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल सी है इस तरह से, तो मैं इसे फिर से ऐसे आऊँगा फिर वापस जाऊँगा, तो ये डबल ड्रॉ हो जाएगी, जिससे कि इंक जो है थोड़ी सी स्प्रेड हो जाएगी एंड जो वाइब्रेशन मशीन के आए हैं ना उसके ऊपर वो हाइड हो जाएंगे। ओके, सो ये हो गई सॉल्व, जिससे कि हो गए टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा। आप देखोगे ये और फिर अगला लेटर, लेकिन ये और फिर अगला लेटर, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, राइट। तो ये आता है प्रॉब्लम 2 की वजह से। प्रॉब्लम नंबर 3 की वजह से क्या हो रहा है कि हर एक लेटर रैंडम है, जिसकी वजह से हर एक लेटर को ड्रॉ करने का टाइम जो है वो अलग अलग है। भले ही माइनर हो, लेकिन वो माइनर माइनर कंबाइन करके थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो ये आ रही है प्रॉब्लम नंबर 2 और 3 की वजह से। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 4 स्पीड। स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो रही है हमारी। एक्चुअली स्पीड भी नहीं, एक्चुअली हाँ स्पीड ही हमारी कम हो रही है। एक पेज को लिखने के लिए ऑन एवरेज मुझे लग रहे 12 से 15 मिनट। ओके, 12 से 15 मिनट, ये डिपेंड करता है कि कंटेंट क्या था है। लाइंस डिपेंड नहीं करती, क्योंकि बात ऐसी है ना, लाइंस कितनी भी हो उसमें शब्द कितने हैं, लाइक शब्द कैसे है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ शब्द को राइट करने के लिए जो है मशीन को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। तो लाइन का कुछ नहीं है, बस कंटेंट का मेन रीज़न है। सो अब इसे सॉल्व करने के लिए जो है मेरे पास 2 टेक्निक्स है। पहले बता देता हूँ ये टाइम ज़्यादा क्यों है। सबसे पहले एक ह्यूमन को राइट करने के लिए जो है 5 से 6 मिनट लगते हैं। मुझे इतने लगते हैं क्योंकि मैं फास्ट लिखता हूँ और मेरी हैंड राइटिंग भी गंदी है, ऑनेस्टली बताओ तो मुझे तो इतना ही टाइम लगता है एक पेज को लिखने के लिए, 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। एंड आपका डिपेंड करता है, अगर अच्छी हैंड राइटिंग निकालो तो उतने ही निकालेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस के ऊपर। मेरी हैंड राइटिंग गंदी है, पता नहीं आपका क्या है, जो भी है, लेकिन इसके आसपास ही होगा। इसका है 12 से 15 मिनट तक लेके ऑन एवरेज, चलो मिनिमम ले लो 12 मिनट ले लो। 100 पेजेस होते हैं एक सब्जेक्ट के, मुझे होते हैं 5 सब्जेक्ट, 7 ले लो चलो। और ये जो 100 पेजेस मैंने कहा ये एवरेज होता है, हो सकता है आगे जाए, हो सकता है पीछे आए, क्योंकि ये सिर्फ असाइनमेंट का, प्रैक्टिकल अलग होते हैं, राइट। तो मान लो कि 100 पेजेस है, अभी 100 पेजेस को लिखने के लिए अगर मैं 12 मिनट का टाइम लूँगा तो 12 इंटू 100 हो जाएगा 1200 मिनट लगेंगे मुझे 100 पेजेस लिखने के लिए। 1200 मिनट यानी 20 घंटे, जितना तर मेरा कैलकुलेशन सही है। 600 6 इंटू 2 20 घंटे लगेंगे आई थिंक। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करो, मैथ्स मुझे पसंद नहीं। 20 घंटे लगेंगे मुझे एक सब्जेक्ट की असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, राइट। अब अगर मान लो कि मैं छुट्टी के दिन लिख रहा हूँ, अगर मैं मान लो कि 9 बजे बैठता हूँ और 9 से 20 घंटे कुछ ज़्यादा हो रहा है, राइट। नहीं, एक दिन में नहीं होगा, राइट, 2 दिन। अगर 9 से मैं लिख लेता हूँ, सुबह के 9 से अगर मैं लिख लेता हूँ 6 बजे तक, चलो दिन भर में बस वो मशीन हैंड है, हाँ आपको साइड में चिल वगैरह करूँगा मैं, नो प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी 9 से 6 बजे तक आज आई थिंक हो जाएंगे 6 7 8 9 घंटे। ओके, 9 से 6 9 घंटे हो जाएंगे सच में। ओके ठीक है, तो 9 इंटू, तो आई थिंक मुझे 2 दिन और थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन चलो मान लो कि 2 दिन पकड़ ले। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, इसका फर्स्ट सोल्यूशन ये है कि मैं ठीक है होने देता हूँ, ऐसे ही होने देता, क्योंकि दिन भर एक दिन में रगड़ 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 एकदम एकदम वो फुल स्ट्रेस में लिखने से अच्छा है मैं चिल करके 2 दिन में लिख दूंगा।
ये है फर्स्ट सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन ये है कि जो कि मेरा फेवरेट है और ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ, जो कि कंटेंट कंप्रेशन। अब ऐसा वर्ड होता ही है नहीं, मैंने अब ये बस इन्वेंट किया ये टेक्निक। कंटेंट कंप्रेशन क्या होता है बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, द C++ इज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड इट इज़ वेरी फास्ट। ओके, पूर्ण विराम। सो इसे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूँ। जैसे कि मैं क्या करूँगा, ये जो एंड है ना, ये एंड को ये वाले एंड से मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये इट इज़ निकाल दूंगा, वेरी फास्ट कर दूंगा, राइट। और ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज पीछे से मैं आगे ले लेता हूँ। तो क्या होगा, C++ इज एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी फास्ट लैंग्वेज। कितना कंप्रेस हुआ, आई थिंक 20% कंप्रेस हुआ, 20%। अब मैं क्या कर सकता हूँ, द को भी निकाल सकता हूँ, राइट। वो क्या, द का मतलब वो है कि पूरी दुनिया में एक ही है वो चीज़। द को भी निकाल देता हूँ क्योंकि सबको पता है C++ है, उसमें कुछ नहीं। तो थोड़ा सा निकाल लेता हूँ तो और कंप्रेस जो है अब हो जाएगा, C++ एंड इज एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी फास्ट लैंग्वेज। अब मैं इसे और भी कंप्रेस कर सकता हूँ, वो एन है ना वो निकाल सकता हूँ। हालांकि ये ग्रामेटिकली जो है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन रियलिज्म भी जो है उसमें आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक भी कर सकते हैं हम रियल लाइफ में। तो इस तरह से जो है मुझे 12 मिनट जो है इसे हर एक सेंटेंस पे अप्लाई करूँगा तो 8-10 मिनट के आसपास आएगा, जो कि ठीक है, आई थिंक ठीक है। 800 मिनट यानी कि 12-13 घंटे, आई थिंक का मुझे नहीं पता, मेरे कैलकुलेशन से 12-15 घंटे के आसपास जो है हम 20 घंटे को ला सकते हैं, जो कि बेटर है। और एक दिन में हो जाएगी हमारे असाइनमेंट, अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाऊँ तो। चलो मान लो 1.5 दिन में हो जाएगी, आज थोड़ा लिखूँगा कल थोड़ा लिखूँगा, लेकिन टाइमिंग तो कम हो रहा है। सो ये हो गए प्रॉब्लम 4 का सोल्यूशन। सो दैट्स इट। ये करके ना, ये करके मैं दुनिया का पहला आदमी बन चुका हूँ जिसने ये किया है कि एक मशीन 100% एक्यूरेट एक ह्यूमन की तरह लिख सकते हैं विथ मिस्टेक्स। ठीक है, तो ये ओ भाई साहब, पूरी दुनिया में पहला हूँ। कुछ तो आज लग रहा है कि भाई कुछ तो किया है, लाइक पैदा होके कुछ तो किया है हमने अलग। सो ये है। आई होप कि आज ये वाली वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाय द वे मैं इथिकल हैकिंग भी सिखाता हूँ, अगर आप चैनल पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू लर्न इथिकल हैकिंग यू कैन गो ऑन माय चैनल, और लाइक ज़रूर करना यार भाई, बहुत मेहनत लगी ये करने में ना, मुझे बहुत मेहनत लगी। लिटरली 10 दिन से मैं कर रहा था, एक एक वेरिएशन बनाने के लिए बहुत पूरा दिन चला गया मेरा, लेकिन कुछ तो बनाया भाई, कुछ क्रेजी बना। लाइक करो यार, एंड उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपने असाइनमेंट्स को, उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाना, हो सकता है कि वो भाई उन्हें कुछ सोल्यूशन मिल जाए, राइट। बाय बाय।